Hello students, you are welcome in RSP study point. Today we are going to discuss about the relation between focal length and radius of curvature of a spherical mirror. Spherical mirror means it is true for concave mirror as well as for convex mirrors. तो आइए हम लोग इसका जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन है, उसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आप किताब में और भी देख सकते हैं। इन ए स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब आपको ऐसे समझिए कि एक कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, तो एफ से पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, है ना। जो फोकल लेंथ है उसका जो डिस्टेंस है उसका ट्वाइस होगा ये। अगर मतलब ये अगर 10 मीटर होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का जो वैल्यू है वो 20 मीटर होगा। या रिवर्स में अगर बोलोगे तो ये अगर 20 मीटर होगा तो ये 10 मीटर होगा। इस तरह से ये है। और हिंदी स्टूडेंट आप इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में, मतलब अवतल भी आ गया उसमें उत्तल भी आ गया, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। और फिर इसको हम लोग को मेन जो है क्लास 10th में ये बार बार आता है, इसको सिद्ध करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए आता है। जो इस तरह का क्वेश्चन रहता है इंग्लिश में, प्रूफ दैट एफ इज इक्वल टू R/2, और ब्रैकेट में ज़्यादातर मेंशन रहता है कि किस मिरर में आपको करना है, कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में। तो आपको फिर जो मेंशनड है उसी में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। वरना अगर सिर्फ स्फेरिकल मिरर है तो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में कर सकते हैं। और हिंदी में क्वेश्चन रहता है इस तरह से, सिद्ध करें कि एफ इज इक्वल टू R/2, और या अवतल दर्पण में तो अवतल दर्पण में करना पड़ेगा आपको। उत्तल लिखा हुआ रहेगा तो आप उत्तल में करना है। अगर आपको गोलीय दर्पण है तो आप दोनों में कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। आप इसको अगर बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए आपके पास। इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन, ये एक कॉनकेव मिरर बना लीजिए, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाइए, फोकस दिखाइए, पोल दिखाइए, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सिर्फ एक इंसिडेंट रे लीजिए जो कहीं मिरर पर इंसिडेंट होगा, और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करा दीजिए उसको फोकस से, वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। और सी और एम को अब ज्वाइंट कर दीजिए ब्रोकन लाइन से, कंस्ट्रक्शन की तरह दिखा दीजिए। ये आपका नॉर्मल भी है, स्फेरिकल मिरर में वो नॉर्मल का भी काम करता है। तो अब आपको आ जाना है प्रूफ में, लैंग्वेज लिख दीजिए वहाँ, लेट एल इज एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू फोकस, और एफ। अब आप जब ये लैंग्वेज लिख दिया, और हिंदी स्टूडेंट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि माना कि एल प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली ना आपतित किरण है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, अब देखिए एंगल 1 और 2 में देखिए, आपको पहले ही से मालूम होगा कि ये एक एंगल आई है, एक एंगल आर है, और एंगल 1 और एंगल 2 इसलिए बराबर होगा क्योंकि आई और आर है वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो वो आपका इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। उसके बाद जाकर के आप देखिए, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 9th क्लास से आप जानते ही होंगे ज्योमेट्री से कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है, मतलब यहाँ 1 और 3 है वो भी इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इक्वेशन 2 हो गया। एक हम लोगों को लो से मिल रहा है और एक हम लोगों को पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच का जो रिलेशन है उससे मिल रहा है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या देख रहे हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और 9th क्लास में फिर आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल इक्वल हो तो उसका जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होता है। मतलब अब 2 और 3 इक्वल है तो 2 का अपोजिट में CF, 3 का अपोजिट में FM, तो CF इज इक्वल टू FM होगा। और वहाँ रीजन टू भी लिख दीजिए आप कि साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल। अब ये इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए कि CF इज इक्वल टू FM हो गया, CF इज इक्वल टू FM हो गया। आप थोड़ा सा आइए कल्पना की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में। अगर ये पॉइंट M P के नज़दीक हो, मतलब
इस तरह से अभी हम m को वहाँ लिए हैं और इसको नज़दीक इंसिडेंट कराएं और p के नज़दीक और p के नज़दीक, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो fm है वो fp पर ओवरलैप होता हुआ मालूम पड़ेगा कि ओवरलैप हो गया, बराबर हो गया। मतलब fm fp पर जब ओवरलैप हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो वो लिख दीजिए यहाँ कि इफ m लाइज नियरर टू p और क्लोज टू p देन fm विल बी इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन है, fp के इक्वल हो जाएगा। और ये वैल्यू को आप fm से रिप्लेस कर दीजिए, तब आपका हो जाएगा इस इक्वेशन में CF इज इक्वल टू fm को हम लोग fp से रिप्लेस कर देंगे कि चलिए वो उसके बराबर है तो उसके बदले हम उसको ले लेते हैं। अब ये जो है इस इक्वेशन में CF प्लस FP और FP प्लस FP, मतलब दोनों तरफ FP और हम एक जोड़ दिए, तो अब इस बार आपका हो गया CF जोड़ FP। और आप फिगर में देखोगे CF जोड़ FP ये हो जाएगा आपका R, मतलब CP R हो गया, और 2FP इक्वल टू 2F F इक्वल टू R/2। इस तरह से इजीली आप कॉनकेव मिरर में F इक्वल टू R/2 को प्रूफ कर सकते हैं। और इसी तरह से आप कॉन्वेक्स मिरर में भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर वो भी आपको समझना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं आपको उसका भी प्रूफ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।